हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में ही मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर जो एक्सरसाइजेस हैं उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट की खासियत क्या है कि उसमें आपको एनसीईआरटी के जो भी क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी डिटेल्ड तरीके से, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करिएगा, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें यहाँ पे 8 पार्ट्स गिवन है। इन 8 पार्ट्स में हमें यही चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, सपोज करिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x² प्लस 2x इजगल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन होता है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक तब कहेंगे जब x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो हमें इन सारे पार्ट्स में यही चेक करना है कि इनमें से कौन से पार्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें क्या चेक करना होगा? x की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो पहला पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजगल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये कुछ ऐसे है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x इंटू 1 इजगल टू, इस 2 को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, इस 2 को 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6 हो जाएगा। अब x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2x आएगा इजगल टू 2x माइनस 6, है ना। अब एक काम करिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये 2x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -6 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +6 हो जाएगा इजगल टू। अब दोनों चीज़ों को मैंने इधर लेके आ गया हूँ तो इधर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 0, है ना। तो x स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल, 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 7 इजगल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, x की पावर क्या है? 2 है ना, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x इजगल टू -2 3 माइनस x। तो x स्क्वायर माइनस 2x इजगल टू -2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -2 को -x में करेंगे तो +2x आएगा। अब ये एक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इजी था। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 2 x प्लस 1 इजगल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो इसे पहचानने से पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो x को x में करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा ना, x को 1 में करेंगे तो प्लस x आएगा,
-2 को जब x में करेंगे तो -2x आएगा, -2 को जब +1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, इजगल टू x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x को 3 में करेंगे तो +3x आएगा, ठीक है। -1 को x में करेंगे तो -x आएगा, -1 को +3 में करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इधर x² है, इधर भी x² है, दोनों के आगे सेम साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्या ये आपको बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप एक काम कर सकते हैं, इस x² को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं तो वो -x² आ जाएगा, फिर x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए कि अगर दोनों साइड सेम क्वांटिटी होगी, मतलब एक जैसी चीज़ें होंगी और दोनों का साइन भी सेम होगा, जैसे यहाँ x² का आगे प्लस था, यहाँ x² का आगे प्लस था, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए ये x और ये -x नहीं कैंसिल होगा, दोनों सेम हैं लेकिन साइन अलग अलग है, ठीक है। 2x और 3x भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें सर्च करिए कहीं x का पावर 2 बचा, जैसे अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, x - 2x - 2 इजगल टू 3x - x - 3। अब आप इसे चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमें बस बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 1 है हाईएस्ट, यहाँ पे भी x की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पे भी x की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पे भी x की पावर हाईएस्ट 1 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें पावर 2 चाहिए होता है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ पार्ट क्या है, x - 3 2x + 1 इजगल टू x ब्रैकेट में x + 5। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये x जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा, ये x जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1x हो जाएगा, ये -3 जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा, ये -3 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x², 1x - 6x, ये हो जाएगा -5x, ये -3, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +5x। अब बताइए क्या ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x² है, तो एक काम करिए x² को इधर लेके आ जाइए, तो जाएगा 2x², x² जब इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -5x है, इस 5x को इधर लेके आ जाइए तो +5x, इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, और ये -3 इजगल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2x² में से x² घटाएंगे तो सिर्फ x² बचेगा, -5x -10x हो जाएगा, -3 इजगल टू 0, है ना। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख सकते हैं काफ़ी आसान है इन सब चीज़ों को सॉल्व करना। तो फिफ्थ पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 दिया है, 2x को x में करेंगे तो 2x² आएगा, 2x को -3 में करेंगे तो -6x आएगा, -1 को x में करेंगे तो -x आएगा, -1 को -3 में करेंगे तो +3 आएगा, इजगल टू x को x में करेंगे तो x² आएगा, x को -1 में करेंगे तो -x आएगा, 5 को x में करेंगे तो +5x आएगा, 5 को -1 करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। अब ये 2x², इस x के आगे 1 है तो -6x - 1x, तो ये -7x हो जाएगा, +3 इजगल टू x², ये -x और ये +5 है, इस x के आगे 1 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, है ना, और साइन किसका आएगा, जो 5 के आगे साइन है वही आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो 4x आएगा, और यहाँ पे -5। ये सब आपको करने आता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, तो जब ये x² इधर आएगा, सपोज करिए x² इधर मैंने लाया तो -x² हो गया, बाकियों को यहीं रहने दीजिए, बाकियों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर है 4x, यहाँ -5, ठीक है। मैं बस x² को उधर के आया तो -x² हो गया, इन दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, x² आएगा ना, ये -7x + 3 इजगल टू 4x - 5। हाईएस्ट पावर बताइए क्या है x की हाईएस्ट पावर 2 है, हम लोग लिखेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अब 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है, x² + 3x + 1, और इधर क्या गिवन है, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इधर तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बताइए किस फॉर्मूले से ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 2x को करेंगे तो 2x आएगा, है ना। यही तरीका होता है ना। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और दोनों के आगे सेम साइन है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3x प्लस 1 इजगल टू 4 माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4x। बताइए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, क्या पावर 2 है, नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 7th पार्ट में हमें गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब इजगल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मैं a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ में थोड़ी बहुत स्पीड भी होनी चाहिए, है ना। हालांकि आप a प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब करना है तो ये जाएगा, पहले वाले का क्यूब करते हैं तो x क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब करते हैं यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी है, यानी इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। ब्रैकेट में लिखना है a प्लस बी यानी x प्लस 2, ठीक है, इजगल टू 2x को जब x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, 2x को माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो ये जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 2 जा 6x, x प्लस 2, इधर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x में करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, 6x को 2 में करेंगे तो 12x आएगा, इजगल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब इस x क्यूब को अगर मैं सोचिए इस साइड लेके आ जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इजगल टू 2x क्यूब। ये जो x क्यूब है वो राइट हैंड साइड गया है तो माइनस x क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस 2x एज इट इज़, ठीक है। तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब, ये जाएगा माइनस 2x, इधर चल रहा था 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब हाईएस्ट पावर चेक करनी है तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। यहाँ पे मैंने बताया था 2 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब हम लोग आज का इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सॉल्व है, राइट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का भी मैं होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। प्लस वाले की तरह ही होता है, बस जहाँ जहाँ उसमें प्लस होता है वहाँ वहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं माइनस के लिए, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो विच इज़ एक्स क्यूब माइनस लगाएंगे 2 का क्यूब यानी 8 माइनस लगाएंगे 3 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 2 और x को करेंगे तो 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। इधर क्या चल रहा था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजगल टू एक्स क्यूब माइनस 8, ये 3 2 जा 6x हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6x को जब x में करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 6x को 2 में करेंगे तो 12x आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वही यहाँ पे भी चीज़ लिखा है, साइन भी सेम है, तो ये से ये कट गया, यानी बचा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x प्लस 1 इजगल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और ये प्लस 12x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो अभी भी 2 ही है, हाईएस्ट पावर अभी भी 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए कई टीचर जो हैं उसे डायरेक्ट सॉल्व करना बताते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप इसे कभी भी डायरेक्ट सॉल्व ना करें, यानी डायरेक्ट देख के ना बताएं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, उसे आप पहले फर्दर सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, नहीं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
लिखेंगे हम लोग इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है बोर्ड में, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज का। इस सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ना। लेकिन मेरी माने तो वर्ड प्रॉब्लम उन्हीं को आसान लगेगा जो कई बार सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अगर आप सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे तो आप कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफर्टेबल फील नहीं होंगे। मेरी माने तो आप हमेशा साइड बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया करें, ठीक है। एनसीईआरटी रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल किया करें, बाकी आपकी मर्जी है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई एनसीईआरटी पढ़ के 90+% पा सकता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो सेकेंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पहला पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेता हूँ भाई। अब आप रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसमें एक लेंथ होता है, ठीक है, इसमें एक लेंथ होता है और इसमें एक ब्रेथ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया है, एरिया कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें पता है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब इस लाइन में दुनिया के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इस लाइन में क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो एक काम करते हैं, लेंथ और ब्रेथ तो हमें पता नहीं है, तो मैं लेंथ को x मान ले रहा हूँ, लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ, ब्रेथ को y मान ले रहा हूँ। कोई दिक्कत, लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है, तो 1 प्लस एक किससे ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी 2 into ब्रेथ। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, चिंता ना करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ इज, तो लेंथ इक्वल्स टू 1 more than, तो 1 प्लस ट्वाइस द ब्रेथ, तो ट्वाइस द ब्रेथ, हो गया सिंपल। क्वेश्चन में वो लाइन पढ़ी है, ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, उसमें वो लाइन पढ़ी है जो लिखा है लेंथ इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो एक ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। लेंथ जो है वो 1 ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ। जो क्वेश्चन में बोला है ना वही करना है। लेंथ इज, तो मैंने लेंथ इज इक्वल टू लिख दिया, 1 more than, तो मैंने 1 प्लस लगा दिया। अब भाई मोर देन है तो प्लस ही करेंगे ना, तो 1 प्लस, फिर बोला था ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो दुगना कर दिया ब्रेथ में, ठीक है ना। लेंथ को मैंने x माना था, तो लेंथ की जगह मैं x लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 into y, क्योंकि ब्रेथ y है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 1 + 2y, आई बात आपको समझ में। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या, यही होता है ना। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। एरिया हमें पता है 528, तो एरिया की जगह मैं 528 लिख दे रहा हूँ। लेंथ मेरा क्या है, x है, तो यहाँ x इंटू ब्रेथ क्या है मेरा, y है, तो x इंटू वाई, यानी मेरा मिला 528 इज इक्वल टू x इंटू वाई। y की वैल्यू, x की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू मुझे पता है, x इज इक्वल टू क्या है 1 + 2y, तो इस x की जगह मैं लिखूंगा 1 + 2y, और बाहर y तो है ही। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस y को 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² हो जाएगा, और इधर 528 है ना। अब एक काम करिए, इस 528 को ना राइट हैंड साइड लेके जाइए, 2y² को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, इस y को बाद में, तो प्लस y। अब 528 को उधर लेके जाएंगे तो -528 हो जाएगा, और इधर 0 बच जाएगा, क्योंकि आपने इसको उठा के इधर कर दिया, है ना। ध्यान देखिएगा, इसको मैंने पहले लिखा है, इसको बाद में साइन के साथ, है ना। इसके आगे प्लस साइन था, प्लस तो जनरली लिखते नहीं है, इस y के आगे भी प्लस साइन था तो मैंने लिख दिया, तो 2y² + y - 528, यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आंसर सही है, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में
कोई और सॉल्यूशन दे रखा हो, लेकिन ये आंसर सही है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, वो अगर आंसर अलग आ रहा होगा तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जैसे मैंने यहाँ पे x को हटाया है, वो आपके सॉल्यूशन में उसने y को हटाया होगा। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, गलत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें अलग सा नहीं था। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए। तो सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, बहुत ईजी सा है ना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब आप क्या समझते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब होता है, जैसे अगर मैं 3 लिख रहा हूँ ना, तो अगला 4 होना चाहिए। मतलब अगर एक नंबर 3 है तो अगला 4 होना चाहिए ना, एक बढ़ के होना चाहिए। जैसे मैं 26 ले रहा हूँ तो अगला 27 होना चाहिए, अगर मैं 36 ले रहा हूँ तो अगला 37 होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, तो 2 नंबर की बात कर रहा है, तो मैं फर्स्ट नंबर को x मान ले रहा हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? सेकेंड नंबर क्या x+1 हो जाएगा? अरे भाई, मैंने अभी बताया था ना, अगर एक नंबर 3 है तो अगला नंबर 4 हो जाता है जब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं। तो अगर एक नंबर x है तो अगला x+1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो कह रहा है ना, दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। अगर आप फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहा है ये 306 आएगा। फर्स्ट नंबर क्या था? x लिख दीजिए, इंटू सेकेंड नंबर क्या था? x+1, इंटू x+1 इजल टू 306। तो x को x में करेंगे तो x² आएगा, x को 1 में करेंगे तो प्लस x आएगा, इजल टू 306। इस 306 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाइए तो x² प्लस x माइनस 306 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 0। बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार आंसर मैच करेगा आपके बुक से। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि अगर आप 3 साल बाद वाले एज को, दोनों के एज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, जैसे भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, उसको आपका हिंदी पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, तभी आप इक्वेशन बना पाएंगे और तभी सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आप उसे इक्वेशन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, तब कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वो कन्वर्ट तभी होगा जब आपको उसका मतलब समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक रोहन है और एक रोहन की मम्मी है, रोहन मदर। यहाँ पे मैं सिंपली मदर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक रोहन है और एक उसकी मम्मी है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रोहन की मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो रोहन प्रियोरिटी में हुआ ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मम्मी जो है वो रोहन से, यानी कंपेयर किससे कर रहा है? रोहन से कर रहा है ना। क्या आपको रोहन की एज पता है? क्वेश्चन में दिया है कहीं रोहन की एज क्या है? नहीं पता है, तो हम लोग रोहन की एज को हम लोग कुछ मान लेंगे। रोहन की एज को मैं सपोज करिए x मान ले रहा हूँ, उसके मदर की एज को मैं y मान ले रहा हूँ। मतलब रोहन का एज x रहा होगा, उसकी मम्मी का एज y रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन की मम्मी यानी y, ये रोहन से यानी x से 26 साल बड़ी हैं। ये लाइन आपको समझ में आया? रोहन की मम्मी यानी y इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। ठीक है ना, तो रोहन में मैंने 26 साल जोड़ दिया और इधर इक्वल्स टू लगा दिया। ठीक है ना, ये बनाने आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन मिला, y = x + 26। अभी आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, ये तो आज का एज है ना। जैसे अगर आपका एज इस समय 13 साल है तो आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 16 साल हो जाएगा ना। तो अगर रोहन का एज इस समय x है तो 3 साल बाद क्या होगा? x + 3 होगा।
उसकी मम्मी का एज y है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, y+3। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप इन दोनों एजेस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी x+3 को y+3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्वेश्चन में कहा है ये इक्वल हो जाएगा 360 के। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है x+26, तो जाएगा x+3, y की वैल्यू क्या है x+26, ये +3 इक्वल टू 360, x+3 x+29 हो जाएगा और इक्वल टू 360। x को x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 29 में करेंगे तो 29x आएगा, +3 को x में करेंगे तो 3x आएगा, प्लस 29 को 3 में करेंगे तो कितना आएगा 87, ठीक है, इक्वल टू 360। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 29 को 3 में करेंगे तो 87 आएगा, है ना। अब 29x और 3x तो ऐड हो सकते हैं, तो ये क्या जाएगा x² प्लस 29 और 3 32x, ठीक है, प्लस 87, ये 360 राइट हैंड साइड आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -360 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा x² प्लस 32x। जब आप 87 में 360 माइनस करेंगे तो -273 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -273 आएगा। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, यही हमें बनाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 years मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये बच्चों को बहुत तंग करता है। ऐसे क्वेश्चन जो कि स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं वो बच्चों को बहुत तंग करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है ना कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो कि एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जा रही होगी, ठीक है। तो कह रहा है ना ये 480 किलोमीटर दूर है, 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस तो दे दिया उसने 480 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस हमें पता है कि कितना है डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि ए से बी जाते वक्त कितने स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी। क्या मुझे पता है कितने स्पीड से ट्रेन जा रही थी? नहीं पता है। स्पीड को मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। स्पीड नहीं पता है मुझे, एक्स मान ले रहा हूँ। क्या मुझे ये पता है ए से बी जाने में कितना घंटा लगा, यानी मुझे टाइम में नहीं मालूम है, तो टाइम को मैं y मान ले रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई? स्पीड x है, टाइम y है, डिस्टेंस 480 है, और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। डिस्टेंस मेरा 480 इज इक्वल टू स्पीड मेरा x है, टाइम मेरा y है, तो x इंटू वाई। ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस। मतलब अगर अभी भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए से बी ही जा रहा है, यानी 480 किलोमीटर ही जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, स्पीड क्या कर दिया जाए, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस मेरा 480 है। कह रहा है स्पीड को मैं 8 घटा दूं तो स्पीड कितना कर दूं, पहले x था, x -8 हो जाएगा। तो कह रहा है ना कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। पहले y घंटा लग रहा था, अब टाइम कितना हो जाएगा y+3, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा भाई, y+3 हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है अगर आप अपनी स्पीड कम कर देंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही ना। तो अब स्पीड हो गया x -8, यहाँ पे टाइम y था, टाइम हो गया y+3। आई बात समझ में? तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरा क्या था 480 इज इक्वल टू स्पीड क्या था मेरा x -8, टाइम क्या था मेरा y+3, ठीक है। तो जाएगा 480 इज इक्वल टू x को y में करेंगे तो xy हो जाएगा, x को 3 में करेंगे तो 3x, -8 को y में करेंगे तो -8y, -8 को 3 में करेंगे तो -24,
एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता है, देखिए ध्यान से, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 480 है, तो इसका एक यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 480, यहाँ पे भी 480 प्लस 3x माइनस 8। अच्छा, 480 इजल टू एक्स इंटू वाई है। y की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी? मैं ऐसे कह सकता हूँ y की वैल्यू 480 बाई एक्स होगी। ये लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है तो हमें बस एक वेरिएबल चाहिए होता है ना। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ x को नीचे भेज के, तो y की वैल्यू क्या गई 480 बाई एक्स। तो इस y की जगह मैं लिख रहा हूँ 480 बाई एक्स और यहाँ माइनस 24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 480 से 480 कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं सेम साइन के साथ। अब मेरे पास जगह कम पड़ रहा है तो आप इधर वाले पोर्शन को फिगर बना सकते हैं, है ना। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 480 से 480 कट गया तो 0 बचा, इजगल टू 3x माइनस 8 को 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3840। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 24, ठीक है। अब एक काम करिए, इस माइनस 24 को ना इस साइड लेकर आ जाइए, तो प्लस 24 हो जाएगा, इजगल टू 3x माइनस 3840 बाई एक्स। अब इस 3x के नीचे 1 मान लीजिए, x को 3x में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3840 डिवाइडेड बाई x को 1 में करते हैं तो x और इधर 24। अब एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये x अब 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24x हो जाएगा, इजगल टू 3x स्क्वायर माइनस 3840। अब इस 24x को भी इस साइड भेज दीजिए तो क्या जाएगा, इधर 0 बचेगा, इजगल टू 3x स्क्वायर, 24x उधर जाएगा तो माइनस 24x और माइनस 3840। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली मिला 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इजगल टू 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन देखा जाए तो ये सब तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आपको करने आना ही चाहिए अगर आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो। हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना होता है। कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। उसी कॉन्सेप्ट का मैंने 2 बार यूज़ किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिक बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ मालूम चला होगा, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म किया जाता है वो भी आपको मालूम चला होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।